नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। सर, मेरा नाम प्रियंका है। हाँ जी, बताइए, आपने मैसेज किया था। हाँ जी सर। और सर, मैंने 2022 में अपना बीएड कंप्लीट किया था। ओके। फिर सर उसके बाद मैंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया, केवीएस पीआरटी के लिए। पीआरटी के लिए 6,000 समथिंग पद थे। हाँ हाँ जी सर, वही था। हाँ जी, सर उसमें बताइए। नंबर भी ठीक है, 142 मार्क्स है मेरे। 144। किस कैटेगरी से हैं आप? हाँ सर, मैं ओबीसी से हूँ। ओबीसी से, तो चांसेस तो बन रहे हैं। हाँ जी सर, चांसेस तो बन रहे हैं, लेकिन सर रिजल्ट जैसे पेंडिंग पे है और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आया है, तो सर क्या हम्म। लगता है इसमें क्या हो सकता है? इसमें होना क्या है, केंद्र सरकार ने बीएड को वैलिड किया था, ठीक है, गजट रद्द हो गया तो केंद्र सरकार ने वैलिड किया था, वो फिर से जो है नया गजट लेकर आएगी या अध्यादेश लेकर आएगी, फिर से हो जाएगा। एक काम उन्होंने किया, जैसे आप कोई काम करती हैं, मान लीजिए आज हाँ आप जी। खाना बना रही हैं, गलती हाँ हो जी। गई आपसे, वो खाना जल गया, तो क्या आप कोई खाना नहीं खाएगा? फिर आप दूसरा खाना पका देंगी, लोग वो खाना हाँ जी। खाएंगे। तो सिंपल हाँ सा जी। कॉन्सेप्ट है कि उस गजट में सिर्फ ये कहा गया है हम्म। कि जो प्रक्रिया थी उसको पूरी नहीं की गई है। हाँ जी। ऐसा नहीं कहा गया है कि जो है बीएड को वैलिड करके गलत कर दिया गया है। हाँ जी। उसमें सिर्फ जो प्रोसेस था उस प्रोसेस को बताया गया कि इसमें जो स्टेप्स थे वो पूरी तरह से फॉलो हम्म। नहीं किए गए। आप जजमेंट को खुद से पढ़िए एक बार, 46 पेज सर, का है। हाँ जी सर, मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, उसमें बोला है कि एनसीटी का इंडिपेंडेंट डिसीजन होना चाहिए था, एक एकेडमिक डिसीजन होना चाहिए था, ये सेंट्रल हाँ, गवर्नमेंट को फोर्स नहीं करना चाहिए था उनको। तो उसको जब आप पढ़िएगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि हाँ कोर्ट जी। ऑर्डर जो 46 पेज का है, सब कुछ उसमें जो लिखा है वो कोर्ट नहीं कह रही है। उसमें मेंशन किया गया है कि बीटीसी के वकील ने क्या कहा, बीएड के वकील ने क्या कहा, एनसीटी ने क्या कहा, उनके स्टेटमेंट भी हैं उसमें। और हाँ जी। एमएचआरडी ने एक मीटिंग किया था तो उसके मिनट्स भी हैं उसमें। तो पढ़ते वक्त ये बात ध्यान में रखना है कि कौन क्या हम्म। कह रहा है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब वाले उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो हाँ जी। जो बीटीसी के वकील ने कहा या एनसीटी ने कोई चीज़ कहा या बीएड के वकील ने कोई चीज़ कहा, वो उसको बता दे रहे हैं कि ये कोर्ट की वर्डिक्ट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जबकि उसमें हाँ जी। उन्होंने पूरा डिटेल में हर चीज़ दिया है कि किसने क्या कहा, फिर कोर्ट का क्या राय है, उनके सामने जो जो तथ्य आए हैं उसके बिहाफ उन्होंने क्या जजमेंट दिया वो लास्ट में है। तो हाँ आप एक चीज़ नोटिस कीजिए यहाँ पर कि ये मैटर जी। जब फाइनल हियरिंग चल रही थी तो हाँ वो जी। करीब करीब जनवरी का महीना था। हाँ जी। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी ऑर्डर जब रिजर्व होता है तो 2-4 महीने के अंदर वो रिलीज हो जाता है, डिलीवर हाँ कर जी। दिया जाता है। लेकिन यहाँ हम्म। नोटिस करने वाली बात ये है, अभी हम एक ऑडियो, हाँ, एक व्यक्ति से बात हुई, वो डाल ही रहे थे अभी। तो हाँ वही जी। चीज़ उसमें भी हमने बताया है कि जनवरी से अगस्त ये 8 महीने हो गए। हाँ जी। आखिर सुप्रीम कोर्ट की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि 8 महीने वो जजमेंट को रोक कर रखे, जबकि उन्होंने जो है फाइनल हियरिंग कर लिया था। हाँ तो जी। इसमें जब आप जा करके थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगी तो निकल करके जो आएगा वो ये है कि इतना बड़ा जजमेंट था, इससे पूरे भारत की जो है एजुकेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ने वाला था। हाँ जी। तो इसके लिए जब भी कोई इस तरह का जजमेंट होता है, काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग इससे प्रभावित हो रहे होते हैं, काफ़ी उलटफेर होने वाला होता है, तो चांसेस होते हैं कि हो सकता है उपद्रव हो, माहौल बिगड़े या इस तरह के कुछ हाँ भी हो सकते हैं। तो जी इस सर। तरह का ऑर्डर डिलीवर करने से पहले केंद्र सरकार को या अगर किसी स्टेट का मैटर है तो स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म हम्म। किया जाता है कि इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करेंगे। हाँ जी। तो उस वक्त जो है केंद्र सरकार को ये चीज़ बताया गया होगा कि क्या हम ऑर्डर करने वाले हैं। तो केंद्र हम्म। सरकार ने जिस हिसाब से उनको निर्देश दिए होंगे उस हिसाब से उन्होंने उतना टाइम लिया और अब जा कर के वो 11 तारीख को जजमेंट दिया, डिलीवर किया उन्होंने। तो अब सोचने वाली बात ये है कि जब केंद्र सरकार को जानकारी हो गई थी कि इस तरह के हाँ जी। जजमेंट आने वाले हैं, ऐसा नहीं होता है कि गवर्नमेंट को पता ही ना हो, चाहे स्टेट का मैटर हो या सेंट्रल का मैटर हो, गवर्नमेंट को हाँ पता जी। रहता है क्या होने वाला है। जी। तो जब केंद्र सरकार ही बीएड को वैलिड की और वही राजनीतिक पार्टी जिसने किया था अभी भी सत्ता में है, हाँ तो जी। क्या वो अपने काम को, जो चीज़ उन्होंने किया है, ठीक है, किसी कारण से वो रिजेक्ट हो रहा है, तो क्या वो हाँ जी। चाहेंगे कि उनका सब कुछ बना बनाया प्लान जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आए हैं 2020 में, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ बदल रहे हैं, तो वो हाँ क्यों जी। चाहेंगे कि उनके सारे जो प्लानिंग है वो फेल हो जाएं? तो इट मीन्स कि वो जजमेंट को उतने देर रुकवाए थे और
उसके पीछे जो अपना जो उन्हें करना है वो काम भी कर रहे थे। तो आप अगर मेरे ऑडियो देखेंगे, पिछले कुछ महीने में हमने लगातार जिक्र किया है कि 17-18 जून को एक मीटिंग हो रही थी पुणे में, हाँ जी। और उसमें सभी राज्य जितने स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी हैं सबके शिक्षा सचिवों को बुलाया गया था। आखिर वो इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी कि सभी शिक्षा सचिव को एक साथ बुला लिया गया। तो वो हाँ जी। इम्पोर्टेंट मीटिंग दिल्ली में क्यों नहीं हुआ, पुणे में क्यों नहीं हुआ, पुणे में क्यों हुआ? और इतना कौन सा खास टॉपिक था, क्या था कि उसको अभी तक ओपन नहीं किया गया कि क्या हुआ उस मीटिंग में, लेकिन मीटिंग 2 दिन चली। अच्छा सर, तो उसे ओपन नहीं किया गया अब तक? आज तक ओपन नहीं हुआ है। पहली मीटिंग जनवरी में हुई थी, हमारे चैनल पर वीडियो उसका भी पड़ा है, कहीं न्यूज नहीं आया मीटिंग में क्या हुआ। सिर्फ एक चैनल वाले ने दिखाया कि 72 घंटे से लगातार जो है सीएम मीटिंग ले रहे हैं, अरे सॉरी पीएम मीटिंग ले रहे हैं दिल्ली में, और वो भी मीटिंग हो जाने के बाद ये एक चैनल वाले ने बताया। बाकी किसी को कोई खबर नहीं कि ऐसी भी कोई मीटिंग हो रही है। उसका भी है डिटेल। तो जनवरी में जो है दिल्ली में मीटिंग हुआ था। उसके बाद वो मीटिंग जो हुआ था वो पूरे प्रदेश के सचिवों को बुलाया गया था, चीफ जो थे। ये लेकिन जो मीटिंग हुआ है 17-18 जून को, तो इसमें शिक्षा सचिवों को बुलाया गया सभी राज्यों से। और उसमें जो अखबार में न्यूज आया था, जो टीवी पर न्यूज आया, उसमें ये कहा गया कि उनसे रिपोर्ट मांगा जा रहा था, रिपोर्ट के लिए वो मीटिंग रखा गया था। तो रिपोर्ट मीन्स आपने जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर पढ़ा होगा तो उसमें जो प्रोसेस बताया गया है, और एनसीटी का जब आप गाइडलाइन पढ़ेंगे उसमें भी जो प्रोसेस लिखा है, तो राज्यों की तरफ से रिक्वेस्ट आना चाहिए। जबकि ये जो बजट जारी हुआ था इसमें जो सेंट्रल स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय, इसने किया था रिक्वेस्ट, कमिश्नर ने किया। कमिश्नर ने। तो कहीं ना कहीं जजमेंट को रुकवा करके ये जो जून में मीटिंग हुई है सभी राज्यों के सचिवों को बुला करके, तो इट मीन्स वो जो रिपोर्ट तैयार किए थे उसको मेल से भी मांगा जा सकता था, लेकिन मेल से न मांग करके फिजिकली वहां पर प्रेजेंट हो करके उनसे जो है वो रिपोर्ट लिया गया। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होगा। और मीटिंग वहां पर उनको ऑर्गेनाइज करना, पूरा प्रोसेस दिखाना कि हाँ मीटिंग हुआ प्रॉपर, सभी लोगों के सिग्नेचर हुए होंगे जो जो लोग मीटिंग में आए होंगे। इसके बाद फिर 3 अगस्त को मीटिंग हुआ। ये जजमेंट आया है 11 अगस्त को, और 3 अगस्त को जो है दिल्ली में मीटिंग हुआ है, और वो अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई थी। तो ये जो मीटिंग चल रहे थे, तो केंद्र सरकार, ऐसा नहीं कि वो शांत बैठी थी, केंद्र सरकार अपना प्रोसेस स्टार्ट कर चुकी थी आगे क्या करना है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए कि ये केंद्रीय विद्यालय अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहा है। उसके पीछे रीजन यही है कि आगे जो होना है उसका वो वेट कर रहे हैं। सारा ये जो कहानी है, जो मैटर है, ये स्टार्ट ही हुआ था केंद्रीय विद्यालय से। उन्होंने ही रिक्वेस्ट किया था एमएचआरडी से। और अभी आप जिस रिजल्ट की बात कर रही हैं वो भी केंद्रीय विद्यालय का है, तो वो जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। हाँ जी सर, उसमें मतलब बीएड वाले बच्चे भी तो थोड़ा ज्यादा होंगे अकॉर्डिंग टू मी। उसमें अगर एक बंदा भी बीएड वाला सिलेक्ट है, अगर बीएड अंदर है तो वो जॉब पाएगा। अगर बीएड को ये बाहर करेंगे, वो बाहर होगा, उसके जगह पर कोई दूसरा बंदा जॉब पाएगा। तो रिजल्ट तो चेंज होगा ही होगा हर हाल में, इससे फर्क पड़ेगा ही। तो वो जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे। और सारा मैटर ही केंद्रीय विद्यालय से शुरू हुआ, उसके कमिश्नर ने ही रिक्वेस्ट किया था। और फिर आप जिस रिजल्ट की बात कर रही हैं, जिसका आप वेट कर रही हैं, वो भी केंद्रीय विद्यालय का है। तो वो जल्दबाजी इसलिए नहीं दिखा रहे हैं, अभी तक रिजल्ट आउट नहीं कर रहे, जबकि टीजीटी पीएचडी का कर चुके हैं। तो टीजीटी पीएचडी का कि उसी वक्त केंद्रीय विद्यालय का भी कर सकते थे, लेकिन उनको पता था कि मैटर पेंडिंग है, इसलिए वो नहीं किए। और जब जजमेंट आ गया है तो उनको पता है कि आगे जो है अभी डिसीजन केंद्र सरकार को लेना है, इसलिए वो अभी तक जजमेंट अपना रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सबसे खास बात, सारा मैटर जो कुछ हुआ वो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यहाँ वहाँ हो हल्ला बहुत ज्यादा है। लेकिन हाँ, नेगेटिव नेगेटिव के बारे में तो हम लगातार बोलते रहते हैं कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक तितली की तरह, एक मक्खी की तरह। तो तितली जो है कितनी भी गंदगी हो लेकिन फूल पर जाकर बैठेगी, और मक्खी जो है कितना भी साफ सुथरा जगह हो, आपका शरीर कितना भी सुंदर हो, तो जहाँ आपको घाव होगा वहीं जाकर बैठेगी, उसी घाव पर, गंदगी पर। तो नेगेटिव लोग, मक्खी के नेचर वाले लोग भरे पड़े हैं हर जगह। 99% लोग इसी नेचर के होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो नेगेटिव में भी पॉजिटिव खोज के निकालते हैं। तो आप उनकी बात पर मत ध्यान दीजिए जो लोग नेगेटिव लिख रहे हैं, क्योंकि वो लोग फैक्ट पर बात नहीं कर रहे हैं। वो लोग पूरे मैटर पर बात नहीं कर रहे हैं कि एमएचआरडी का क्या रोल रहा, एनसीटी का क्या रहा, केंद्र सरकार का क्या रहा।
अभी कोई चीज हो रहा है या नहीं हो रहा है तो उसके क्या कारण है, वो सारी चीज पर बात नहीं कर रहे हैं। बस अपनी बात एक दो लाइन में लिख रहे हैं, एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। आप ये नोटिस कीजिए कि अभी 20 अगस्त को सीबीएसई ने सीटेट का एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया, वो फाइनली हो चुका है। सारे बीएड वाले एग्जाम दिए, किसी को रोका नहीं गया। 11 अगस्त को जजमेंट आने के बाद पश्चिम बंगाल, वहाँ तो बीजेपी नहीं है, ममता जी हैं, उनकी गवर्नमेंट ने एक जियो जारी किया, हमने व्हाट्सएप पर शेयर किया है कि जो ब्रिज कोर्स नहीं किए हैं बीएड वाले, उनको ब्रिज कोर्स कराने के लिए वो जियो जारी कर रही हैं, यानी उनको भी फर्क नहीं पड़ा है उस कोर्ट ऑर्डर से। अब यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि न केंद्रीय विद्यालय को फर्क पड़ा है, वो कोई जो है अपनी तरफ से नोटिस जारी कर रहे हैं कि क्या करेंगे क्या नहीं, ना एनसीटी कुछ बोल रही है, न ही सीबीएसई ने कहीं पर कुछ रोका है, न कुछ किया, न पश्चिम बंगाल सरकार कुछ कह रही है, कोई कुछ कह नहीं रहा, सब अपने जैसे काम कर रहे थे वैसे ही काम कर रहे हैं। चिल्ला कौन रहा है, बोल कौन रहा है, तो कैंडिडेट। तो कारण है उसके पीछे कि जो ऑर्डर है वो सिर्फ और सिर्फ एनसीटी के लिए है, और जितने अन्य संस्थान हैं वो डिपेंड करते हैं एनसीटी पर कि एनसीटी हमें क्या कह रही है। तो एनसीटी ने अभी कुछ कहा ही नहीं, एमएचआरडी ने कुछ कहा नहीं, तो सारे लोग अपना अपना काम अपने तरीके से कर रहे हैं। तो सिर्फ वेट कीजिए एनसीटी का, और एनसीटी जो है कभी भी किसी का जो है पक्ष नहीं लेगी, किसी के फेवर में नहीं बोलेगी। अब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनके अध्यक्ष योगेश जी जो हैं, तो वो कोई स्टेटमेंट दिए तो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा बोल दिया। भाई वो एक न्यूट्रल पर्सन है, एक न्यूट्रल बॉडी, मतलब एक फ्रीडम है उनके पास पूरी, तो वो किसी का पक्ष नहीं लेंगे, किसी के फेवर में नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ जजमेंट पर अपना स्टेटमेंट दिए हैं। तो केंद्र सरकार का पूरा रोल है यहाँ पर, केंद्र सरकार आगे क्या स्टेप ले रही है उसका वेट कीजिए। और केंद्र सरकार ने ही 8 महीने अगर जजमेंट रुकवाया है, वो जून में मीटिंग कर रहे थे, वो 3 अगस्त को मीटिंग किए, उसके बाद जजमेंट डिलीवर कराए हैं, तो इट मीन्स वो इसके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन अब क्या है कि हम लोग थोड़ा सा हर जगह पढ़ रहे हैं नेगेटिव चीज़ें, और वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, तो थोड़ा जल्दी रहता है, तो लगता है कि जो है क्यों नहीं हो रहा, नेगेटिव पॉइंट निकालना शुरू कर देते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट पर बिल्कुल मत जाइए, वेट कीजिए। आपका 144, आप ओबीसी में हैं, आप पूरी तरह से दिल दिमाग लगा करके आप जो है इंटरव्यू प्रिपरेशन कीजिए जी सर। और सर पॉजिटिव एक्चुअली रहिए। हाँ जी, एक्चुअली सर फैमिली भी परेशान होगी, बोल रहे कि चलो अब बीटीसी कर लो, तो बस सर इतना दिमाग चला दिया तो होता है। अभी एक बंदे से मेरी बात हुई है, उनका भी यही था कि मैंने बीएड किया है, तो अभी बीटीसी में फॉर्म उन्होंने डाला था, तो एडमिशन लेने के बारे में पूछ रहे थे। इसके पहले भी एक ऑडियो हमने डाल दिया है, किसी से बात हुई थी, तो अभी जस्ट अपलोड किए हैं, अभी पब्लिश नहीं हुआ है, थोड़ी देर में पब्लिश होगा, उनकी भी बात सुन लीजिएगा, उनसे भी मेरी चर्चा इन्हीं सब पॉइंट पर हुई है। और सेम आपके साथ भी है। देखिए फैमिली मेंबर्स का क्या है कि वो हर छोटी छोटी बात नहीं जानते हैं, वो आपके हित के बारे में सोच रहे हैं, तो उन्हें जो सही लग रहा है वर्तमान परिस्थितियों में, वो उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट कर रहे हैं या प्रेशर डाल रहे हैं या जो भी। तो उनको समझाइए कि एक गजट रद्द हुआ है सिर्फ, बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड, मतलब वैलिड तो अभी भी है, हर जगह सब कुछ हो ही रहा है, फिर से एक नया गजट आ जाएगा। और बीजेपी ने ही बीएड को प्राइमरी, बीएड तो प्राइमरी के लिए बना नहीं था, ये तो फैक्ट है, यही ऑर्डर में भी लिखा हुआ है, तो कुछ गलत नहीं लिखा है, यही एनसीटी कह रही है, कुछ गलत नहीं कह रही है। तो बीएड को प्राइमरी में लाने का काम 2000 में जब सर्व शिक्षा अभियान चला था, तो अटल जी की सरकार ने किया था। अटल जी की सरकार मतलब बीजेपी ने, फिर कांग्रेस ने बाहर किया, फिर 2018 में बीजेपी ने अंदर किया, फिर जो है राजस्थान से मुद्दा उठा करके कांग्रेस ने बाहर कर दिया। तो अब यहाँ पर एक चीज और नोटिस कीजिए कि 2024 में चुनाव है, 80% कैंडिडेट्स जो हैं वो बीएड किए हुए हैं, 20% डीएलएड या बीटीसी वगैरह किए हुए हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि केंद्र सरकार जो है इतने बड़े मुद्दे को यूं ही जो है छोड़ देगी। तो उनका पूरा फोकस था। तो सर 2024 में मतलब 2023 के एंड में और 24 के स्टार्टिंग में वैकेंसी आने के चांसेस हैं क्या? आप फिर से कहिए, क्या कहें? हाँ जी, आवाज क्लियर नहीं आई, फिर से कहिए। हाँ सर, मैं ये बोल रही हूँ कि सर इलेक्शन से पहले वैकेंसी आने के चांसेस हैं क्या? वैकेंसी देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ, उसमें जो कुछ लिखा है एक बार उसे पढ़िए। और आरटी एक्ट 2009 में आया था, तभी कहा गया था कि जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देनी है, गुणवत्ता की शिक्षा देनी है,
लेकिन उसका पालन जो कांग्रेस लेकर के आई थी आरटी एक्ट, उसने खुद नहीं किया। और अब वो कोर्ट गए हैं और गुणवत्ता की बात वहां करके ये गजट रद्द कराए हैं। तो उसी वक्त कहा गया था सारे पद भरने हैं, संविदा नहीं होगा, लेकिन उसका पालन नहीं किया कांग्रेस ने। तो अब ये गवर्नमेंट आई तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर के आए और सेम वही सारी चीजें इसमें इंक्लूड किए। साथ ही उसको और जो है आगे बढ़ाया इन्होंने। जो आरटी एक्ट था 1 से 8 तक के बच्चों के लिए, अब इन्होंने प्री प्राइमरी से इंटर तक कर दिया और इस पे तेजी से काम कर रहे हैं। तो अभी तक ये स्कूलों के जो वहाँ पर बिल्डिंग वगैरह है या जो और आवश्यक चीजें हैं वहाँ, उस पे काम कर रहे थे। अब ये बढ़ रहे हैं। अभी मुश्किल से 1 या 2 महीने पहले केंद्र सरकार ने एक स्टेटमेंट जारी किया, निर्देश दिया राज्यों को कि जितने भी पद खाली हैं वो सब भरिए। और इसके बारे में हम लगातार बताते रहते हैं कि कितने भी पद जहाँ भी खाली हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, कस्तूरबा हो, एकलव्य मॉडल हो, अभी अटल आवासीय खोला गया, और जितने भी राज्यों के परिषदीय विद्यालय हैं, जहाँ कहीं भी जो भी पद खाली हैं, यहाँ तक कि डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह जो हैं, जहाँ सब में जो पद खाली हैं वो सारे भरने हैं। उसी के लिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय के सारे पद भरने की तैयारी की। भाई कोई काम पहले हम खुद करेंगे तब तो हम दूसरे से उम्मीद करेंगे कि वो भी ऐसा करे। और हम गलती करते रहें और दूसरे को जो है ज्ञान देते रहें, तो फिर सामने वाला क्यों मेरी बात मानेगा? वो देखेगा कि आप तो कर ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले जो है निर्देश जब राज्यों को दे दिए, तो इन्होंने केंद्रीय विद्यालय में जितने पद खाली हैं उनको भरने की प्रक्रिया शुरू की। तो सबसे पहले टीजीटी पीएचडी निकाला और प्राइमरी की भर्ती निकाला। अब आप देखिए कि प्राइमरी विद्यालय जो है पूरे भारत में करीब करीब 1250 के आसपास हैं। और प्राइमरी विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी में 6 टीचर होते हैं। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1250 को, 1251 के आसपास हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, करीब करीब 7-7,500 आएगा। और 6,000 समथिंग इन्होंने पद निकाले हैं। इट मीन्स कि वहाँ ऑलरेडी कुछ टीचर तो काम कर ही रहे हैं, और जितने खाली थे इसका मतलब है वो सारे निकाल दिए, तभी तो इतनी बड़ी भर्ती आई प्राइमरी की। तो ये बात यहाँ दिखा रहा है कि ये सारे पद भर रहे हैं। अभी तक इतनी बड़ी भर्ती कभी आती नहीं थी प्राइमरी की, केंद्रीय विद्यालय की। ये बहुत बड़ी भर्ती लेकर आया। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार केंद्रीय विद्यालय जो उनके अंडर में आती है उसमें जितने पद खाली हैं उनको भर रहे हैं, और दूसरी तरफ राज्यों को निर्देश दे रहे हैं सारे पद भरिए। जो खुद वो काम कर रहा है और दूसरों को कह रहा है, तो दूसरों को कितने दिन तक छूट देगा? ज्यादा दिन तक तो छूट देगा नहीं। और दूसरा आप एकलव्य मॉडल देख लीजिए, वहां पर भी निकाल दिया गया जो भी पद खाली थे। तो धीरे धीरे जो केंद्र सरकार के हाथ में है वो सब निकाल करके सारे पद भरवा रहे हैं, ताकि जो है जब वो राज्यों पर कड़ाई करें तो ऐसा न हो कि पता चले कि हमारा ही खुद का जो है अभी कुछ पूरा नहीं हुआ है और राज्यों को हम कह रहे हैं। तो केंद्रीय विद्यालय के जैसे सारे पद भर रहे हैं, ऐसे ही राज्यों के भी सारे पद भरेंगे। तो जब सारे पद भरेंगे तो बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। करीब करीब पूरे भारत में 15 लाख के आसपास प्राइमरी में सिर्फ पद हैं। अभी एक रिपोर्ट आई है, उसमें तो प्राइमरी और जूनियर दोनों दिखा करके 7-8 लाख दिखाया गया। वो रिपोर्ट पुराना है। अभी पिछले वर्ष जो योजना चल रही थी, आप गूगल कर लीजिएगा, हर कक्षा के लिए अलग कमरा योजना। इसके अंतर्गत यूपी में 2,86,000 नए कमरे बनाने की प्लानिंग की गई। मार्च में जब रिपोर्ट देना हुआ तो रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि 2,80,000 बन चुके हैं, 6,000 बाकी है। और ये जो मीटिंग हो रही थी, ये रिपोर्ट जो रखा गया था, यूपी के सीएम योगी जी खुद ले रहे थे। और जिस दिन ये मीटिंग हुई उसी दिन उन्होंने कहा 6,000 जो बाकी हैं उसको भी जो है आप जो है 30 सितंबर तक बनवा लीजिए। और उन्होंने तुरंत 4-4 लाख रुपए बजट जारी कर दिया, तुरंत 6,000 कमरों के लिए। अच्छा, उसके ठीक बाद जो है जैसे ही नया सत्र शुरू हुआ, विजय किरण आनंद जी जो महानिदेशक हैं इस वक्त, उनको 700 करोड़ रुपए दिए गए। और उन्होंने अपने तरफ से निर्देश जारी किया कि जिस भी विद्यालय को अपने विद्यालय में टाइल्स वगैरह लगाना अभी तक न लगा हो, वो मेरे पास आए और तुरंत बजट जो है जारी करा लें। 700 करोड़ रुपए उन्होंने लास्ट डेट रखा है 30 सितंबर। 30 सितंबर तक जिस भी विद्यालय में, चाहे किसी भी जिले का कोई भी विद्यालय हो जिस जहाँ टाइल्स वगैरह न लगे हों, टाइल्स की बात हो रही है, टाइल्स का पढ़ाई से विशेष कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसके भाई बिल्डिंग तो बनी ही होगी, पढ़ाई तो वैसे भी हो सकता है, लेकिन ये सब किया जा रहा है ताकि थोड़ा सा विद्यालयों को प्राइवेट के तुलना में खड़ा किया जा सके, सुंदर बनाया जा सके।
तो उस पर 700 करोड़ रुपए इनको जारी कर दिया गया और इन्होंने निर्देश दे दिया कि 30 सितंबर तक ये काम कर लीजिए, टाइल्स वगैरह लगवा लीजिए। तो कहीं ना कहीं 30 सितंबर जो डेट है वो टारगेट लेकर के कोई चल रहे हैं, इस वजह से हर जगह 30 सितंबर का जिक्र आ रहा है, यानी 30 सितंबर के बाद कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब वो 30 सितंबर के बाद 15 दिन लगेगा या 1 महीना या 2 महीना, वो 30 सितंबर के बाद आएगा सामने। और जजमेंट भी लगभग करीब में ही आया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे भारत में जितने भी पद खाली हैं प्राइमरी स्कूलों में, यूपी की कंडीशन आपको बता दें, आप कौन से जिले से हैं? मुजफ्फरनगर। यूपी से ही हैं। तो यूपी की कंडीशन बता दें, यूपी के अंदर 1,57,000 के आसपास इस समय प्राइमरी विद्यालय हैं। और अगर देखा जाए 1 से 5 तक, केंद्रीय विद्यालय में तो 6 टीचर होते हैं, हम यूपी में 5 ही टीचर मान के चलें कि हर कक्षा में 1 टीचर, तो 5 टीचर स्कूल में होने चाहिए। इस हिसाब से करीब करीब 7.5 या 8 लाख पद बनते हैं। और अभी नए कमरे तैयार किए गए ताकि हर कक्षा के लिए अलग कमरा रहे। अभी तक एक एक कमरे में 2-2 3-3 कक्षाएं चल रही थी। तो जब हर कक्षा के लिए अलग कमरा होगा तो टीचर की भी जरूरत होगी। अभी तक तो 2 टीचर 3 टीचर शिक्षा मित्र वगैरह से काम चल रहा था। तो अब जब नई योजना केंद्र सरकार घोषणा करेगी कि हर कक्षा में शिक्षक, ये उनकी नई योजना आने वाली है, तो हर कक्षा में शिक्षक, तो यानी कि एक एक विद्यालय में 5 टीचर तो चाहिए ही हर हाल में। और संविदा पर रखना नहीं है, परमानेंट ही रखना है, ये संविदा योजना खत्म करनी है। तो वर्तमान में जब ये घोषणा होगी तो 8 लाख टीचर कम से कम चाहिए। और जो करंट कंडीशन है अब तक 69,000 भर्ती हो जाने के बाद शिक्षा मित्रों को अगर छोड़ दिया जाए तो 2 लाख से कम जो है सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। जब भी कोई रिपोर्ट आता है उसमें शिक्षा मित्रों को भी इंक्लूड किया गया रहता है, इसलिए आंकड़े थोड़े ज्यादा दिखते हैं। तो चूंकि शिक्षा मित्र योजना संविदा की योजना है, वो बंद होना ही होना है। तो परमानेंट टीचर की भर्ती होगी, 2 लाख से कम परमानेंट टीचर हैं, 8 लाख के आसपास पद बन रहे हैं। तो जब भी भर्ती होगी करीब करीब 6 लाख 7 लाख पद भरे जाएंगे यूपी में। और जो अनुपात की बात अक्सर मंत्री जी बोलते रहते हैं, कोई भी क्वेश्चन करता है तो वो कहते हैं अनुपात बराबर है। तो वो अनुपात इसलिए बराबर है क्योंकि पूरे प्रदेश के बच्चों की संख्या और पूरे प्रदेश के टीचर की संख्या लेकर के तब अनुपात निकाला जाता है। ये पुराने आंकड़े हैं, पुराना मेथड है ये। जबकि रूल ये कहता है कि 30:1 का जो अनुपात है वो हर कक्षा में लागू होना चाहिए। इसकी घोषणा जो है जब ये हर कक्षा में शिक्षा योजना लागू होगा तो उसी के साथ होने वाली है। तो उसके बाद हर कक्षा में जब शिक्षक होंगे और 30:1 का अनुपात हर कक्षा में लागू होगा, तो जहाँ पर बच्चे ज्यादा होंगे वहाँ सेक्शन बनेगा। 1,57,000 विद्यालय हैं, किसी न किसी क्लास में कहीं ज्यादा होंगे ही बच्चे, तो कम से कम 50,000, 1 लाख, 2 लाख टीचर और चाहिए। तो अभी हम लोग 8 लाख पे जो बात कर रहे थे वो 9 लाख 10 लाख हो जाएगा। तो पद तो बहुत खाली हैं। अब देखने वाली बात यह है कि बजट कितना एक बार में खर्च करना चाह रहे हैं। पहली बार में जो अखबार में न्यूज आया था कि जो है वो 2.5 लाख से अधिक पद निकालेंगे। तो मान लेते हैं 2.5 लाख से अधिक की बात वो कर रहे हैं, तो 3 लाख पद एक बार में शुरुआत में भरने की तैयारी अगर है तो वो पहला चरण होगा। 6-7 लाख 8 लाख पद रहेंगे तो सेकेंड स्टेप भी होगा, थर्ड भी होगा। तो क्रमशः सारे पद भरे जाएंगे। और पद जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, लगातार जिक्र करते हैं। और जब भी आंकड़े आते हैं उसको ध्यान से आप पढ़ेंगे तो उसमें 2 तरह के आंकड़े होते हैं, एक राज्य सरकार की और एक समग्र शिक्षा अभियान। तो राज्य सरकार के पास जो भी पद हैं 51,000 अक्सर सुनने में आता रहता है, तो वो राज्य सरकार अपना निकालेगी। और अभी जो केंद्र सरकार योजना शुरू करने जा रही है 1 महीना 2 महीना जब भी शुरू करें, हर कक्षा में शिक्षक योजना 30:1 अनुपात हर कक्षा में, तो इसके तहत केंद्र सरकार भर्ती कराएगी। ये अलग है, इसमें चरणबद्ध तरीके से करेंगे। इसी को पूरा करने के लिए ही टीटी को, सीटेट को आजीवन किया गया है ताकि पीछे वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी लिया जा सके। तो गवर्नमेंट तो बहुत कुछ प्लान करके चल रही है। हाँ, जो यूट्यूब पर, फेसबुक पर यहाँ लोग बात कर रहे हैं वो छोटे छोटे पॉइंट को लेकर के वो अपना जो है एक स्टेटमेंट बस लिख दे रहे हैं, कुछ भी उनके मन में जो कुछ आ रहा है कोई कमेंट कर दे रहे हैं, तो उस पर फोकस ना कीजिए। जितनी बातें हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, आप पूरे यूट्यूब पर सर्च मारिए, बड़े से बड़े कोचिंग वाला कोई भी हो, बड़े से बड़ा कोई टीचर कोई भी हो जो फेमस हो, इतने डिटेल में इतने पॉइंट पर चर्चा कोई नहीं कर रहा होगा। नहीं सर, कर नहीं रहे। और सर ये भी बोल रहे हैं कि केवीएस के लिए तो 2 मेरिट बना रखे हैं, एक बीटीसी की, अकेले बीटीसी की, झूठ बोल रहे हैं। बीटीसी प्लस बीएड की।
झूठ और बोल सर रहे जिस दिन, हाँ जी सर, जिस दिन जजमेंट है ना उस दिन सबने यही बोला, बस अब तो पीआरटी का रिजल्ट आ ही जाएगा। हैं। आप बताइए, क्या केवीएस ने हाँ जी। ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी किया है? नहीं सर, अभी तक तो कोई कोई नहीं। अधिकारी आया हो, कमिश्नर ने या किसी ने भी, कोई एक टीचर ही जो है केंद्रीय विद्यालय का, आप ग्रुप में चले जाइए, केंद्रीय विद्यालय का कोई टीचर ही कोई इस तरह की बात कर रहा हो? नहीं सर। खैर, टीचर को तो पता होता नहीं है, इतना बड़ा जो फैसला है, और हाँ ऐसे जी। ही यूट्यूब वाले को मालूम हो जाएगा हाँ जी। कि दो लिस्ट उन्होंने बना रखा है, और अगर बना भी रखा है तो उनको दोनों लिस्ट हाँ जारी कर देना चाहिए, या दो में से कोई एक जारी कर देना चाहिए। वो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो जी। हम क्यों उन लोगों की बात पर ध्यान दें जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? आप हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी व्यक्ति वो किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, कहीं न कहीं उसका स्वार्थ छिपा होता है, वो उससे ग्रसित होकर के बात करता है। तो जो लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं, तो पहले जानने का प्रयास कीजिए कि वो बीएड वाला है या बीटीसी वाला है, उसके घर में बीएड वाला है या बीटीसी वाला है, उसका किसके साथ स्वार्थ जुड़ा हुआ है। वो किसी न किसी स्वार्थ के साथ जुड़ करके बात कर रहा होगा, तब इस तरह की बातें कर रहा है, न्यूट्रल होकर बात नहीं कर रहा वो। हाँ जी। तो नेगेटिव कहीं नहीं होना है, नेगेटिव लोगों की बात बिल्कुल नहीं सुनना है। आप अक्सर जिनको देखेंगी वो मक्खी हैं, आपको खोजना है कहाँ तितली मिलेगी, और तितली के नेचर वाले जो लोग होंगे उनकी बातों को सुनिए, नेगेटिव कभी नहीं होंगी। जी। न्यूट्रल बात, हमने आपसे इतनी देर बात किया, इसमें हमने किसी का विरोध नहीं जताया, हमने आपको फैक्ट बताया हर चीज के बारे में, है ना। हाँ जी। हमने कहीं पूरी बात में किसी का, चाहे वो बीटीसी हो, डीएलएड हो, या हाँ जी। अन्य कोई भी संगठन हो, किसी का विरोध हम नहीं कर रहे हैं, ना कि उसकी बुराई कर रहे हैं। जो फैक्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हैं, या एनसीटी के, या कोर्ट के, या जिसके भी, हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो फेयर डिस्कशन तो ये हुआ ना। हाँ और जी। वो लोग जो यूट्यूब वगैरह पर या कहीं भी बोल रहे हैं, क्या वो सामने वाले को बोलने का मौका दे रहे हैं, या अपनी ही बात सिर्फ कर रहे हैं? हाँ जी। हाँ जी, वही वो कर एक रहे हैं। तरफा बातें कर रहे हैं। और आप जब बात कर रही हैं तो आपने कुछ क्वेश्चन किए, फिर बातचीत हाँ आगे जी। बढ़ रही है, उसमें आपके माइंड में कुछ और क्वेश्चन आए, फिर आप क्वेश्चन कर रही हैं, तो डिस्कशन हाँ जी। प्रॉपर चल रहा है ना, हाँ जी। वन साइडेड नहीं है। उन लोगों का क्या है, कैमरा ऑन किया, जो उन्होंने जो है स्क्रिप्ट तैयार किया है, क्या बोलना है, कैसे कहना है, अपनी बात कैसे जो है डिलीवर करना है, बस उसको हाँ उन्होंने जी। रिकॉर्ड किया और डाल दिया। उससे किसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में बिना सोचे हुए, जबकि हाँ जी उनको सर। अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। वो ठीक है, सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं चला रहे हैं, चला तो रहे हैं यूट्यूब, उनको कमाई हो रही है, कोचिंग चला रहे हैं, उनको कमाई हो रही है, लेकिन अब वो एक जिम्मेदार व्यक्ति बन चुके हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ भी कहने से पहले उनको हाँ दूर जी। तक सोचना चाहिए कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और हम जो कह रहे हैं क्या 100% अभी वो समय आ गया है कहने लायक। जबकि हाँ कोई जी। कुछ जो बड़े संस्थान है, एनसीटी हुआ, एमएचआरडी हुआ, सीबीएसई हुआ, ये लोग कहीं हाँ कुछ नहीं कह रहे, ये लोग शांत बैठे हैं। जी। जजमेंट आया है राजस्थान गवर्नमेंट के मैटर में, राजस्थान हम्म। सरकार भी अभी तक कुछ नहीं बोली है, ऐसा कोई स्टेटमेंट उनकी तरफ से भी नहीं आया। हाँ जी। कोई आया स्टेटमेंट राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं नहीं, कोई नहीं नहीं आया। आया है। बल्कि हाँ जी। राजस्थान सरकार को जो है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, उसमें उनको गलत ठहराया गया है। हाँ। आवाज रिपीट होने लगी। हाँ जी। हाँ जी। कुछ प्रॉब्लम है शायद। हेलो। हाँ, अभी ठीक हो गया। हाँ जी सर। तो आप जो है दूर तक देखिए हर चीज को, और यहाँ उतावलापन बहुत ज्यादा है हर किसी के अंदर, हर कोचिंग वाला, हर यूट्यूब वाला बस ये चाहता है सबसे पहले हमने बताया। अब वो गलत बताया या सही बताया उनको इससे नहीं मतलब है, वो बस हाँ जी चाहते सर। हैं। हाँ, एक एक दिन में 3 3 वीडियो डालते हैं सर इस टॉपिक के ऊपर। तो वो जो भी डालते होंगे, जो भी कहते होंगे, जो भी कोचिंग वाला होगा, जब भी कुछ भी इस टॉपिक पर नहीं, किसी भी चीज पर कुछ भी वीडियो बनाता होगा, उसका हाँ प्रयास जी। रहता होगा, वो ये जरूर कहता होगा सबसे पहले बताने वाले हम हैं, सबसे पहला वीडियो बनाने वाले हम हैं। तो हम्म। जैसे लग रहा है कोई कंपटीशन लगी हुई है कि पहले आप बना लोगे तो अवार्ड मिल जाएगा। हाँ जी। क्या फायदा है जल्दबाजी में कुछ गलत चीजें। उस दिन जब जजमेंट आया 11 तारीख को, तो मेरे हाँ पास भी जी। बहुत सारे कॉल आए, लेकिन हमने कोई वीडियो इस तरह का न बनाया जल्दबाजी में, न डाला हमने, बल्कि वीडियो बनाया ये दिखाते हुए कि देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट की साइट पर ऑर्डर जो है अपलोड हुआ ही नहीं है। तो जब ऑर्डर ही नहीं है किसी के पास, ऑर्डर की कॉपी हाँ नहीं है जी। किसी के पास, तो जो हाँ लोग जो जी। कुछ भी कह रहे हैं उस पर क्यों हम्म। भरोसा करना अभी। तो हम्म। हर कोई एक पॉइंट लेकर के आया, बीएड बाहर, बीएड बाहर, क्यों अभी हम मान लें कोर्ट की जो ऑर्डर है उसकी कॉपी अपलोड हो जाए, उसको पढ़ लेंगे, फिर हम हाँ। देखेंगे कि जो सब लोग कह रहे हैं वो सही है या गलत है। जब हमने पढ़ा ऑर्डर को, तो उसमें कहीं नहीं लिखा है कि बीएड को बाहर करना है, कहीं नहीं लिखा है कि आप बीएड को प्राइमरी में नहीं ले सकते हैं,
कहीं नहीं लिखा है कि आप नया गजट नहीं जारी करेंगे इसके बाद, ऐसा कुछ भी कहीं नहीं लिखा है। तो कोर्ट ऑर्डर को पढ़िए, सबकी बात सुनिए, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कीजिए। आपसे ज्यादा ये लोग पढ़े लिखे नहीं है, जिनकी बात आप कर रही हैं फेसबुक पर यहाँ वहाँ दिखेगा, आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और वो लोग यूट्यूब पर वीडियो ही बनाते रह जाएंगे। तो आपसे ज्यादा वो ज्ञानी नहीं है, उनके पास ज्यादा बुद्धि विवेक आपसे ज्यादा नहीं है। आपने भी वही पढ़ाई की है, उन्होंने भी वही पढ़ाई की है, बस वो रोज जो है पढ़ करके उस चीज को कैमरे के सामने बोल रहे हैं, इसलिए जो है उनको लोग फॉलो कर रहे हैं। एक लोगों का कॉल आया था, उन्होंने हमसे कहा ये बात कि भाई वो लोग तो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उनके पास मिलियन फॉलोअर्स हैं। हमने कहा फॉलोअर्स हैं, अब फॉलोअर्स उनसे ज्यादा तो सलमान खान के पास भी हैं। सलमान खान इस विषय पर कुछ भी बोल देंगे, आप मान लोगे? तो लोग जो फॉलोअर्स देख रहे हैं कि उनके सब्सक्राइबर कितने हैं, नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता है कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं। आज से पहले न जाने कितने बाबा जी लोग आए, और फिर बाद में उनका जो है सच्चाई सामने आया, उनके फॉलोअर्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन फॉलोअर्स ज्यादा थे तो क्या वो सही निकले? गलत निकले। बहुत सारे ऐसे भी साधु संत महात्मा हैं जिनको लाइमलाइट से कोई लेना देना नहीं है, वो कहीं किसी कोने में कहीं अपना बैठ करके जो भी पूजा पाठ करना या जो कुछ भी करना वो कर रहे हैं, उनके कोई फॉलोअर्स की कोई संख्या नहीं है, लेकिन वो बहुत कुछ जो है इनसे आगे हैं, जानते हैं बहुत कुछ, बहुत ज्ञानी हैं। तो हर चीज को तर्क पर परखिए, तर्क है या नहीं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सारी चीजों को देखने के बाद इन लोगों को पढ़ करके सुन करके, ये सब लोग जो जल्दबाजी में लिख रहे हैं, उतावलापन है सब सिर्फ इन लोगों का। और ज्यादातर लिखने वाले बीटीसी वाले हैं, डीएलएड वाले हैं, शिक्षा मित्र हैं, इस तरह के लोग हैं जो मतलब बीएड के विरोधी हैं। ज्यादातर यूट्यूबर जो बीएड के विरोधी हैं वो इस तरह की चीजें जो है बोल रहे हैं, और जो बीएड के फेवर में भी हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को ले करके उनके जो कहे हुए स्टेटमेंट हैं, लिखे हुए जजमेंट में, उन पर चर्चा कर रहे हैं। पूरे स्थिति परिस्थिति पर चर्चा नहीं कर रहे। कोई एक यूट्यूब वाला बताइए जिसने बताया हो इस बारे में कि जनवरी में ऑर्डर रिजर्व हुआ और अगस्त में जो है रिजल्ट आया, फाइनल जजमेंट आया, क्यों आखिर इतना टाइम लगा? इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा, बार बार टल रहा था। इसके पीछे भी कारण है, माहौल बनाया जा रहा था। अब कोई जो है बुरी खबर हो, किसी व्यक्ति को डायरेक्ट अचानक से बताया जाए, उसको झटका लग सकता है। तो जजमेंट आ रहा है, जजमेंट आ रहा है, जजमेंट आ रहा है, इस तरह टाइम जो है डिले कर करके एक माहौल बना रहे थे, ताकि जो है अचानक से जजमेंट आने से कुछ जो है इस तरह का प्रभाव ना पड़े, लोग पहले से तैयार रहें। तो दूर तक सोच करके गवर्नमेंट काम करती है। इनके बीएड बीटीसी की तरह नहीं कि बस कुछ भी जो है लिखना पढ़ना शुरू कर दिए, गाली गलौज शुरू कर दिए। फेसबुक पर तो हम देख रहे हैं एक दूसरे को गाली गलौज तक कर रहे हैं लोग, बीएड वाला बीटीसी को, बीटीसी वाला बीएड को। इससे क्या मिल रहा है पता नहीं। सर इससे तो कुछ नहीं मिलने वाला, और बोल रहे हैं कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाने से ही क्या होगा? मतलब ये तो सरकार ही कर सकती है कुछ। एनसीटी के खिलाफ वो ऑर्डर है, एनसीटी का गजट रद्द हुआ है। कोर्ट जाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एनसीटी के पास है, और कोई कोर्ट जाएगा कोर्ट सुनेगी भी नहीं। केस तो दाखिल हो जाएगा लेकिन सुनेगी नहीं कोर्ट, वो सीधे मना कर देगी कि भाई आप हो कौन। और एनसीटी ने साफ कह दिया है कि हम जो है कोर्ट अब नहीं जाएंगे, पुनर्विचार वगैरह नहीं करेंगे। तो एनसीटी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं कहा है। वो जानती है कि अब इसमें कोर्ट का रोल कहीं नहीं बचा है, तो हमें कोर्ट से कुछ नहीं मिलना है। एनसीटी जब जानी सारा पावर मेरे ही पास है, तो क्यों जाएगी किसी और के पास? क्यों गवर्नमेंट जाएगी कोर्ट? बल्कि गवर्नमेंट तो जो है आगे बढ़ेगी ना। जैसे दिल्ली मैटर हुआ, कोर्ट ने जो जजमेंट देना था दे दिया, गवर्नमेंट तुरंत अध्यादेश लेकर के आई, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पलट दिया उसको। तो आप इस चीज को समझिए, आप पढ़ी लिखी हैं, आपने पढ़ा है कि जो भी नियम कानून बनते हैं हमारे देश में, वो सारे नियम कानून गवर्नमेंट बनाती है। लोकसभा राज्यसभा से बिल पास होता है, विधायिका इसके लिए बनी हुई है, वो ये सारे काम करती है। कोर्ट का काम नियम कानून बनाना नहीं है, वो न्यायपालिका है, वो सिर्फ और सिर्फ न्याय के पक्ष में रहेगी। कोई अगर विवाद है तो उसके लिए एक रास्ता तैयार करेगी, बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उन्होंने अपना रास्ता तैयार किया, जजमेंट को केंद्र सरकार के कहने के अनुसार डिले किया। केंद्र सरकार अपना सारा काम पूरा कर चुकी है। अब जब भी, चाहे वो 15 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, वो सामने आ जाएगा। फिर से बीएड के लिए नया गजट आ जाएगा, और अभी जो स्थिति बनी थी शुरू से वैसी ही है, बदला कुछ नहीं है। तो अब बताइए कि कहीं और कुछ डाउट बचा?
नहीं सर, और तो कोई डाउट नहीं मुझे, बस एक ही है कि सर बीटीसी में एडमिशन ले फिर या नहीं, क्या बोलने घर वाले। तो अभी तक आपको ये इसका जो है डिसीजन लेने का माइंड मेकअप नहीं हुआ कि क्या करना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं, इतनी बातों के सर बाद? मैं नहीं सर, आपकी बात मानती हूँ मैं, मतलब विश्वास भी है, मतलब जब स्टार्टिंग में जजमेंट आया था तो बहुत नेगेटिविटी थी, फिर मेरे भैया ने बताया कि इस वाले चैनल को फॉलो कर, तो तब मुझे थोड़ा सा ठीक लगा, मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है, थोड़ा सा मतलब सांत्वना सी मिलेगी। फिर मैं आगे बढ़ गई, फिर सब बोलने लगे कि चल बीटीसी का फॉर्म भर ले, क्या पता ना ही आए, सरकार के काम तो तो ऐसे ही आप है। आप हमारे चैनल को जो है अभी जब जजमेंट आया उसके बाद से देख रही हैं ना? हाँ जी। हाँ अच्छा। सब सर, जब जजमेंट आया ना तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई, बहुत रोई। आप फिर भैया हमारे बोले तू, हाँ हाँ जी हाँ, बोलिए बोलिए। सर, भैया बोले फिर कि तू रो क्यों रही है, इन वाले सर को फॉलो करके देखिए क्या बोल रहे हैं। मैंने भैया कहा क्या चलो करते ठीक हैं? है। भैया वैसे तो मतलब फार्मर ही है, लेकिन उनका टीचिंग में काफी है, उनकी वाइफ कर रही थी ना टीचिंग अच्छा, तो के उनको फील्ड में। उनको इस चैनल के बारे में कब से पता है? वो शायद 6 महीने से फॉलो कर रहे हैं आपको। अच्छा अच्छा। आप जो हाँ है जी। फेसबुक पर हमारे जो है ग्रुप भी है, हाँ तो जी। जाकर पुराने पोस्ट पढ़ेंगी या फिर यूट्यूब पर ही पुराने वीडियो देखेंगी। लॉकडाउन के टाइम में हमने ये चैनल स्टार्ट किया था, हाँ जी। तो अभी भी जितने वीडियो हम डालते हैं सब में एक स्क्रीनशॉट हमने अपने पोस्ट का डाला है, और वो स्क्रीनशॉट है 2017 का, 2018 का। हम्म। उस वक्त हम लगातार बता रहे थे कि टेट सीटेट लाइफ टाइम होगा। उस वक्त कहीं दूर दूर तक कोई चर्चा भी करने वाला नहीं था, इस पॉइंट पे बात भी नहीं करने वाला था, ना कोई डिमांड कर रहा था इस चीज़ की। हाँ उस जी। वक्त हमें जो जानकारी हुई थी कि टेट सीटेट लाइफ टाइम होगा, और हम लगातार 2017 का 2016 से हम लगातार इस हम्म। चीज़ पर लिख रहे थे, बता रहे थे, कोई मानने को तैयार नहीं होता, बल्कि कमेंट आते थे पागल है, ये है, वो है। और हाँ जी। 2021 में वो हम्म। हो गया। अच्छा, हम्म। 2020 में जब मीटिंग हुआ अक्टूबर में, तो उस वक्त हाँ तब जी। भी हम अपनी बात पटल रहे, वैसे ही बोलते रहे। लेकिन हाँ जी। जितने जो अन्य ग्रुप के जो लीडर थे, जो अध्यक्ष बने हुए घूम रहे हैं, तो उन हाँ लोगों जी। ने गुमराह करने के लिए फेसबुक पर यहाँ वहाँ खूब सारे पोस्ट डाले कि आगे वाला लाइफ टाइम होगा, पीछे वाला नहीं होगा, भ्रम में वो हम्म। सबको डाल रहे थे। लेकिन फाइनली हाँ जी। जब आया तो उनकी बात गलत साबित हो गई, और हम्म। शुरू से हुआ। और फिर वही जो लिख रहे थे कि आगे वाला होगा, पीछे वाला नहीं होगा, अब वही हाँ लोग जी। लिखने लगे। आप खोज लीजिएगा जिस तारीख को लाइफ टाइम हुआ है, केंद्र हाँ सरकार जी। एनसीटी ने किया है, उस तारीख का हम्म। पोस्ट खोजिएगा नेताओं का। उस तारीख को हाँ वो जी। लिख रहे थे कि हमारा मेहनत सफल हुआ, हम लोगों ने जो है आजीवन के लिए प्रयास किया और आजीवन हो गया। वही जो कह हाँ। रहे थे कि आगे वाला होगा, पीछे वाला नहीं होगा, वो जो कभी हम्म। कहीं आजीवन की बात नहीं करते थे, जब आजीवन हो हम्म। गया, लाइफ टाइम हो गया, तो वो पोस्ट डाल रहे हैं कि हमारा मेहनत हाँ जी। सफल हो गया, हमने जो हाँ है जी। लाइफ टाइम करा दिया। हम्म। तो कोई चीज़ होता है तो ये क्रेडिट लेने सबसे पहले आ जाते हैं, हाँ क्योंकि सर हर ये तो व्यक्ति है। उनसे जाके क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता, भैया तुमने कब किया था, कौन सा केस तुमने डाला था लाइफ टाइम के लिए, दिखाओ हमें। कोई हम्म। कोई क्रॉस क्वेश्चन करता नहीं है, तो हीरो बनने हाँ। के लिए वो डाल देते हैं। और जब वो पोस्ट हाँ डाल जी। दिए तो कुछ अंधभक्त होंगे उनके, 100 200 500 लोग उसको लाइक कर ही देंगे और उनके फेवर में कमेंट कर ही देंगे। हाँ जी। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। और हम्म। बीएड प्राइमरी में वैलिड होगा, ये 2018 में हुआ है। हाँ जी। और ये चीज़ हम 2016 से इसके बारे में भी बता रहे थे। हमारी बुआ का एक लड़का है, वो भी जो है स्पेशल बीएड किया हुआ है, उसको भी अच्छा हमने सर, अच्छा। 2016 से बताया था कि बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड होगा। उस वक्त कोई नहीं जानता था। तो हम्म। लोगों के जो अपने जो विचार हैं या जो वो बात करते हैं, जो प्रेजेंट में चल रहा है, सिर्फ उस पर बात करते हैं। और हम जो बात करते हैं, हम हम्म। आप आज से 10 साल 20 साल पीछे की भी बात कीजिए, वहाँ की भी हम बात कर लेंगे। और आगे हम्म। फ्यूचर जो प्लानिंग है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, उस पर भी बात करेंगे। तो हम सारी चीज़ों को एक पजल की तरह है, उन सबको लिंक हम्म। करके हर चीज़ बताते हैं कि जो है क्या होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि हम कोई भविष्यवाणी कर रहे हैं, हाँ जी, सब चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं। सबको हम देख रहे हैं और गवर्नमेंट की क्या फ्यूचर प्लानिंग है, तो उसके हम्म। आधार अब जैसे कोई सड़क है और हम्म। वो सड़क जो है चौड़ा होना है। हम्म। तो अब अगर हम्म। उसमें कोई ये कहे कि ये सड़क चौड़ा होने जा रहा है, लोगों का घर तोड़ा जाएगा, तो हाँ। लोग कहेंगे कि अखबार में तो निकला है सड़क चौड़ा होगा, ऐसा तो लिखा नहीं घर तोड़ा जाएगा। तो क्या वो हाँ जी। भविष्यवाणी कर रहा है घर तोड़ा जाएगा? ये कॉमन सी बात है कि चौड़ा हम्म। होना इट मीन्स जिसका घर आगे आएगा उसका तो तोड़ा ही जाएगा। हम्म। तो अब वो व्यक्ति अगर इस तरह कुछ कह रहा है तो कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा है, वो हाँ फैक्ट जी। है कि ये चीज होना है, उससे ये चीज जुड़ा हुआ है, तो ये भी होगा ही होगा। हम्म। तो हर चीज को अपने नजरिए से देखिए। ये जो फेसबुक वगैरह पे हैं इनसे दूर रहिए, फालतू चीजें। और हाँ जी। हर चीज जो है अपने नजरिए से परखिए।
हम जो भी वीडियो बनाते हैं ज़्यादातर ये कन्वर्सेशन ही होता है, लोगों से बातचीत फ़ोन पर होती है और उसी हाँ को जी। डालते हैं। अब कोई हाँ। पसंद कर रहा है, कोई पसंद नहीं कर रहा है, हम डाल देते हैं, जिसको सुनना होगा सुनेगा, नहीं तो ज़्यादातर लोग वही फेसबुक यहाँ वहाँ धरना करो, कोर्ट जा रहे हैं, हाँ जी। याची बनो, यही सब बात करते हैं। और ये लोग नेगेटिव बात इसीलिए करते हैं, फिर कहेंगे याची हम्म। बनो, हम ये डाल रहे हैं 500 रुपये दो, और फिर हम्म। ये पैसे का खेल शुरू करके करोड़ों रुपए लूटते हैं। इनका उद्देश्य यही होता है नेगेटिव बात करने का। हम्म। डॉक्टर के पास जाएंगी और वो हाँ जी। कहेगा आपको तो सामान्य से जो है बस बुखार हो गया है, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, और दवा लिख देगा और आप दवा खाएंगी ठीक हो जाएंगी। तो हाँ डॉक्टर जी। की वैल्यू कहाँ हुई? नहीं हुई। डॉक्टर को फायदा हम्म। कहाँ हुआ? ज़्यादा ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। बस आपने हाँ उसको जी। फीस दी, आप चली आए, उसका फीस 100 200 500 जो भी हो। लेकिन हम्म। वही डॉक्टर आप जब जाइए, वो जानता है कि नॉर्मल है, सब कोई 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो लिख देगा हम्म। ऐसा कीजिए आप, मौसम थोड़ा खराब चल रहा है, बारिश वारिश का है, आपको कुछ हम्म। टेस्ट लिख दे रहे हैं, ये टेस्ट करा लीजिए ताकि पता हाँ चल जी। जाए क्या है। और वो लिख देगा डेंगू की जांच, मलेरिया की जांच, टाइफाइड की जांच, हम्म। लिख दिया 2 4 जांच। अब आप हम्म। गई जांच कराई, 500 रुपये का मान लीजिए आपने जांच कराया, और फिर हाँ रिपोर्ट जी। आया, डॉक्टर देखेगा कहेगा सब कुछ ठीक है, नेगेटिव है रिपोर्ट, कोई घबराने की हम्म। बात नहीं है, ये दवा 2 दिन खा लीजिए। अब क्या हुआ, दवा तो वही है, हाँ जी। लेकिन 500 रुपये का टेस्ट उसने करवा दिया। उस हम्म। 500 में से 300 रुपये तो डॉक्टर को कमीशन हो गया, 200 रुपये हम्म। पैथोलॉजी वाले को मिला। हम्म। 50%, 60%, 70% कमीशन होता है डॉक्टरों का। अभी हम्म। पैर में आप यूं ही, अभी आप सब ठीक ठाक है, कल चले जाइए हाँ प्राइवेट जी। या गवर्नमेंट किसी भी हॉस्पिटल में, बस डॉक्टर से इतना कह दीजिए डॉक्टर साहब मेरे पैर हम्म। में 2 दिन से जो है दर्द हो रहा है, तो पूछिएगा हम्म। गिरी थी कहीं, कोई चोट उट लगा? नहीं डॉक्टर साहब पता नहीं क्या, फिर भी वो कहेगा अच्छा एक्सरे करा लीजिए। एक्सरे करवा लीजिए। अब हम्म। एक्सरे कराने से उसका क्या, तो प्राइवेट वाला इसलिए लिख रहा है एक्सरे कि आप कराएंगी तो कमीशन मिलेगा। कमीशन गवर्नमेंट मिलेगा। डॉक्टर का 2 पहलू होता है, या तो अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में हो रहा होगा, या तो बाहर के लिए वो लिख रहा होगा। बाहर से लिख हम्म। रहा है कि बाहर जाके कराइए, बाहर होना है, तो उसको कमीशन हाँ मिलने जी। वाला है। और अगर हम्म। अंदर के लिए लिख रहा है, वो इसलिए लिख रहा हम्म। है ताकि उसके पास जो भीड़ है, वो भीड़ हाँ। आधी चली जाए, एक्सरे के लाइन में लग जाए, वो हम्म। भीड़ से बचने के लिए, अपने काम से बचने के लिए। तो हर कोई हम्म। अपना फायदा देख करके काम करता है, डॉक्टर हम्म। डरा करके पैसे वसूल करता है। अभी हाँ एक्सीडेंट जी। हो जाए, डॉक्टर के पास जाइए, बड़े बड़े टर्म चिपका देगा, ये हो गया वो हो गया है, उसने अंदर हाँ ऑपरेशन जी। किया नहीं किया किसको पता है, वो हम्म। लाख रुपए ले लेगा। हाँ जी। तो ये नहीं डरा सर, जब करके सर जब कोचिंग वाले कोर्स बेच रहे थे तब हम्म तो बोल रहे थे कि कोई नहीं, ले लीजिए, कुछ नहीं होगा। हम्म और जब सर उनका इंटरव्यू का बैच ले लिया तब रिफंड करने के लिए बोला पैसे, तो मना कर दिया कि नहीं रिफंड नहीं हो सकते। मैंने कहा भाई अभी तो तुमने कुछ दिया भी नहीं इसमें, तो रिफंड क्यों नहीं हो सकते? तो सर यही है, मतलब सब लूटने के लिए बैठे हैं। सब कोई यहाँ पर, हम कहें ना, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं स्वार्थी है, अपने स्वार्थ में वो बात कर रहा है। या तो उसके घर का कोई मेंबर होगा बीटीसी का, इसलिए वो बीटीसी को फेवर ले रहा होगा, या वो कहीं हम्म। कुछ जो है कोर्ट कचहरी करने का प्रोग्राम बना रहा होगा, तो वहाँ याची वाची बनाने के लिए कर रहा होगा, या कोई हाँ कोर्स जी। वोर्स बेच रहा है, या जो भी उसके माइंड में जो कुछ चल रहा है, अपना हम्म। फायदा देख करके उसके बिहाफ वो बात करता है, ताकि मैक्सिमम लोगों को डाइवर्ट करके, ब्रेन वॉश करके, वो जो हम्म। चाहता है वो काम उनसे करा सके। हाँ जी। 2017 से हम 72,000 भर्ती इकाई थी 2011 में, उसमें हम भी हम्म। कैंडिडेट थे। हम्म। उसमें विवाद हुआ, फाइनल जजमेंट हम्म। 2017 में आया। जजमेंट हाँ हमने जी। पढ़ा, पहले तो लोगों ने हम्म। कहा कि ऐसा है वैसा है, तो हमें भी लगा कि हो सकता है, बहुत हम्म। सारे लोग कह रहे हैं, नेता वगैरह। लेकिन जब हम्म। हमने जजमेंट पढ़ा तो ऐसा कुछ नहीं था। तो तब से हाँ हम जी। जो सच्चाई हेलो। हाँ जी। तो हेलो। तब से हम उनको हम्म। सच्चाई बता रहे हैं, लेकिन वो लोग जो है अभी मानने को नहीं तैयार हैं। लेकिन जो नेता वगैरह हैं, लोग उनको फॉलो कर रहे थे, तो नेता ने कहा धरना करो तो होगा, याची बनो तो होगा, लोगों ने सब किया। हमने कहा हाँ जी। घर बैठो होगा, तो हम्म। उस वक्त कहते थे घर बैठने से नहीं होगा यहाँ। तो हाँ हम जी। घर बैठे रहे, वो लोग धरना हम्म। याची ये सब करते रहे। फाइनली हाँ जी। आज रिजल्ट वही है, सेम सबके साथ है। हम्म। तो जिन लोगों ने धरना किया, अपना समय बर्बाद किया, अपना काम धंधा जो भी कर रहे हैं नुकसान किए, जो पैसे दिए, 5 10 हजार 20 हजार फोन करते हैं बताते हैं लोग, वो पैसा हाँ। नुकसान किए, रिजल्ट हम्म। वही है जो हम कह रहे हाँ थे। जी। हासिल तो हुआ नहीं कुछ। तो इन हम्म। सबसे कुछ मिलता नहीं है। अगर कोई गया है कोर्ट, तो ऐसा नहीं है कि हम्म। कोर्ट ने सिर्फ एक व्यक्ति के लिए ऑर्डर कर देगी। ये मैटर राजस्थान का था, वो हाँ जी। देवेश मिश्रा शायद गए थे कोर्ट, तो ऐसा नहीं कि ऑर्डर हम्म। आया तो सिर्फ उनके लिए आया। ऑर्डर है, ये हाँ। पूरे भारत में लागू हो रहा है। तो ऐसे अगर किसी मैटर में कोई कोर्ट जा रहा है, तो याची बनना जरूरी नहीं है। जब भी ऑर्डर आएगा, हम्म। ठीक है, हम देखते रहेंगे, जब ऑर्डर आएगा वो सबके लिए होगा। हम भी
उसमें अंदर आएंगे। तो कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, कहीं याची बनने की जरूरत नहीं है, किसी धरने में शामिल होने की जरूरत नहीं है। लोग कह रहे हैं ट्विटर पर ट्वीट करो, ये करो, वो करो। अगर इन ट्वीट सब से करो, धरना करो। अगर धरना से होता कोई चीज तो बहुत कुछ करा लिए होते आज तक लोग। किसी से पूछ हाँ लीजिए 2018 में बीएड प्राइमरी वैलिड हुआ, किसने धरना किया, किसने कोर्ट में याचिका डाली थी, कौन सा रीट नंबर क्या है, बताओ। कोई नहीं बता सकता। किसने जो है लाइफ टाइम करने के लिए किया था ये सारी चीजें, धरना वरना, कहीं किसी ने कुछ नहीं किया। तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बनाती है और वो जो करना चाहती है करती है। 22 साल से शिक्षा मित्र जो है संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके चाहने से क्या संविदा परमानेंट हो जा रहा है? नहीं। एक गवर्नमेंट आई, इलीगल तरीके से करने का प्रयास की, उसका परिणाम वो भुगत रहे हैं। तो चाहने से नहीं होता है, गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं, जो प्लानिंग है, जो सिस्टम है, उससे सब कुछ होता है, हमें उसको समझना है। चलिए, काफी लंबी बात हो गई, और कुछ हो तो बताइए, नहीं तो फिर रखते हैं। नहीं सर, थैंक यू सर। वेलकम।